जाति प्रथा के बीच फंसी एक प्रेम कहानी। दोस्तों, ये दर्द भरी कहानी है सुरेश और शिवानी की। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। सुरेश और शिवानी, जिनका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जिस गांव में आज भी वहाँ के लोग जाति प्रथा से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन दोस्तों, उसी गांव में सुरेश नाम का एक लड़का था जो जाति से दलित समाज का था। वह अपना घर चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। सुरेश हमेशा बच्चों को सही राह पर चलने की सीख देता था। शिवानी भी उसी गांव में रहती थी और वो सुरेश को अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए देखा करती थी। शिवानी के पिता गांव के ही एक मंदिर में पुजारी थे। शिवानी रोज सुबह मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। सुरेश भी मंदिर के रास्ते से ही बच्चों को पढ़ाने जाया करता था। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नजरें झुका लिया करते थे। सुरेश गांव के बच्चों को एक बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाया करता था। दोस्तों, कभी कभी शिवानी भी उस जगह पर आ जाती थी। सुरेश शिवानी को मना भी करता था कि तुम यहाँ पे मत आया करो। अगर तुम्हारे पिता ने देख लिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। गांव में अक्सर जाति धर्म के कारण बहसबाजी हुआ करती थी और सुरेश इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था। सुरेश शिवानी को बचपन से जानता था और वह यह भी जानता था कि शिवानी बहुत जिद्दी लड़की है। सुरेश के मना करने के बाद भी शिवानी उस बरगद के पेड़ के पास आ जाया करती थी। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने शिवानी को सुरेश से बात करते हुए देख लिया। दोस्तों, फिर उसने ये सारी बात शिवानी के पिता को बता दी। पिता ने अगले दिन शिवानी से कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं। यह बात सुनकर शिवानी हैरान थी कि अचानक से उसके पिता ने यह फैसला क्यों ले लिया। अगले दिन शिवानी उसी बरगद के पेड़ के पास जाती है जहां सुरेश बच्चों को पढ़ा रहा होता है। शिवानी ने सुरेश से कहा, पापा ने मेरे लिए लड़का देखा है, मेरी शादी होने वाली है। सुरेश ने कहा, यह तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे यहीं रहना है, इसी गांव में। शिवानी ने कहा, क्यों, ऐसा क्या है इस गांव में जो तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती हो? सुरेश ने कहा, शिवानी ने कहा, क्योंकि इस गांव में पापा और तुम हो। शिवानी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। सुरेश अब समझ चुका था कि शिवानी उसे पसंद करती है। सुरेश के दिल में शिवानी के लिए प्यार था, लेकिन उसने कभी भी अपने दिल की बात शिवानी को नहीं बताई थी। सुरेश ने गांव की जातिवाद समस्या की वजह से अपने प्यार को दिल में ही दबाए रखा था। लेकिन दोस्तों, जब शिवानी ने उससे कहा कि उसकी शादी होने वाली है, तब सुरेश के दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। लेकिन उस समय सुरेश ने शिवानी के सामने ऐसे बात की मानो जैसे कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। दोस्तों, अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करें। इधर शिवानी का रिश्ता तय हो गया। अगले ही महीने उसकी शादी होने वाली थी। 2 सप्ताह से सुरेश ने शिवानी को कहीं नहीं देखा। किसी ने बताया कि उसका रिश्ता तय होने के कारण अब वह घर से बाहर नहीं निकलती। सुरेश अब उसी बरगद के पेड़ के पास जाकर शिवानी की पुरानी यादों को याद करके खूब रोता। लेकिन दोस्तों, अब उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अगले सोमवार को शिवरात्रि पूजा थी। सुरेश सुबह से ही मंदिर के पास खड़ा था। उसे उम्मीद थी कि शिवानी मंदिर जरूर आएगी और कुछ देर बाद शिवानी मंदिर आती है। सुरेश तुरंत मंदिर के गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। शिवानी की नज़र सुरेश पे पड़ती है। वह सुरेश को देखकर मायूस हो जाती है। दोस्तों, जब शिवानी पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती है, तब सुरेश उसे मिलने का इशारा करता है।
दोपहर के समय उसी बरगद के पेड़ के पास दोनों मिलते हैं। शिवानी की नज़रें सुरेश को ही देख रही थी, लेकिन दोस्तों सुरेश अपनी नज़र नीचे करके कहता है, शिवानी, जब तुम मेरे पास रहती थी तब मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता था और ना ही मुझे कुछ महसूस होता था, लेकिन आज जब तुम दूर जा रही हो तो पता नहीं मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे जीवन की कोई कीमती चीज़ मुझसे दूर हो रही है। ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सारी बातें सुनकर शिवानी की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों उसने कहा, सुरेश अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं भी तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं सकी। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अंत में सुरेश ने शिवानी से कहा कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग के शादी कर लेते हैं, लेकिन शिवानी ने सुरेश को मना कर दिया, क्योंकि शिवानी को अपने पिता की इज्जत और गांव में उनका मान सम्मान दिखाने के लगा और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसकी वजह से उसके पिता का सिर शिवानी की वजह से नीचे हो। अगर मैं इस गांव से भागती हूँ तो मेरे पिता का क्या होगा, वह तो किसी से नज़र भी नहीं मिला पाएंगे, इसलिए मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। कुछ समय तक सुरेश ने भी सोचा और उसे भी शिवानी की बातें सही लगीं। तो अब आखिर में दोनों के पास बिछड़ने के अलावा दोस्तों और कोई रास्ता नहीं था। दोनों ने जी भरकर एक दूसरे को देखा और अंत में दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।